मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमद फातेह के वॉल्यूम 33 के लास्ट पार्ट में खुशामदीद। लास्ट पार्ट के शुरू में हम देखते हैं मारा खातून बयजीद और गुलशा के साथ कमरे में मौजूद होती हैं। बयजीद कहता है, जैसा कि अवरानोस साहब ने कहा कि मेरा अपना एक महल होगा। मारा खातून, अगर आप चाहें तो मैं आपको भी लेकर जा सकता हूँ। जवाबन मारा खातून कहती हैं, शहजादे ये आप पर मुनहसिर है। जब आप परचम संभालोगे तो महल और हुक्म आपका होगा। फिर बयजीद गुलशा से कहता है, मैं अपने भाई मुस्तफा को भी साथ ले जाऊंगा ताकि वो हमेशा मेरे साथ रहे। जवाबन गुलशा कहती है, जैसे आपको मुनासिब लगे शहजादे। इसी दौरान बाहर के खादमा खाना लेकर वहां और बयजीद को उनके साथ देखकर बहुत परेशान हो जाती। मारा खातून बयजीद से कहती, शहजादे चलो मिलकर खाना खाते हैं। ये देखकर बाहर खातून की खादमा कहती, मोहतरमा अगर आप चाहे तो हम अपने शहजादे के लिए भी खाना ला सकते हैं। मगर मारा खातून कहती है, इसकी जरूरत नहीं, हम मिलकर खाएंगे, है ना मेरे शहजादे, बैठ जाओ। ये कहते साथ ही वो तीनों खाने के लिए बैठ जाते हैं और मारा खातून बयजीद को खाना खिलाती हैं। खादमा मुसलसल वहाँ खड़ी होती है तो मारा खातून कहती हैं, दाया खातून अब जा सकती हैं। ये सुनकर खादमा परेशानी के आलम में वहाँ से चली जाती है। सुल्तान की कारगाह में सिपाही ज़गनोस पाशा को लेकर आते हैं। ज़गनोस पाशा को इस हालत में देखकर बहुत से लोग गमगीन हो जाते हैं। ज़गनोस पाशा भी बहुत बेबस दिखाई देते हैं। सिपाही आगे बढ़कर ज़गनोस पाशा को फांसी गार्ड पे बिठा देते हैं। खिजर चलेबी कहते हैं, नतीजा ये निकलता है कि अगर बल्ताई ओहलो सुलेमान के कत्ल के बारे में बात की जाए तो मुलजिम का नाम महमद ज़गनोस बिन अब्दुल्ला है। ये अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात पर कोई गवाह या दलील फराहम करने से कासिर रहे हैं। शरीयत के मुताबिक किसास का हक नाफिज करते हुए इन्हें सजाए मौत दी जाएगी। सुल्तान ज़गनोस पाशा से पूछते हैं, क्या सजा पर अमल दरामद से पहले आप कुछ कहना चाहते हैं? जवाबन ज़गनोस पाशा कहते हैं, मेरा सर आप पर कुर्बान हो मेरे सुल्तान, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। ये कहते साथ ही ज़गनोस पाशा अपना सर फांसी गार्ड पे रख देते हैं। ये मंजर देखकर सब पे सख्ता तारी हो जाता है। सुल्तान के इशारे पर जल्लाद भी तलवार फिजा में बुलंद कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि सुल्तान तलवार चलाने का इशारा करते इसहाक सुल्तान सुल्तान पुकारता हुआ वहाँ आता है। इसहाक के साथ कुस्तंजरी हमजा भी मौजूद होता है। इसहाक कहता है, मेरे सुल्तान मुझे माफ कर दे, हमजा आपको कुछ बताना चाहते हैं। यह सुनकर सुल्तान जल्लाद को रोक देते हैं। दूसरी तरफ कोस मेडियन पहाड़ी पर अकंजियों की लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं, जबकि वहाँ फिरने वाले जंसीरी सिपाही इस बात को यकीनी बना रहे होते हैं कि कोई जिंदा न बचा हो। मुर्तजा अपने साथी आगा से पूछता है, तुम्हें यकीन है न कोई बागा नहीं है? जवाबन उसका साथी कहता है, हमने इन सबको मार डाला है जनाब, यहाँ अगर कोई भागता तो हम उसका ताकुब करते। मुर्तजा कहता है, लाशों की भी अच्छी तरह देखभाल करो, अगर कोई सांस ले रहा हो तो उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो, हमारा किसी को पता नहीं चलना चाहिए, होशियार रहना। दूसरी तरफ ज़गनोस पाशा अपना सर उठा लेते हैं और इसहाक सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान ज़गनोस पाशा ये कहने से कासिर हैं, लेकिन ये सुलेमान की मौत के वक्त हमजा के साथ थे। ये सुनकर सुल्तान पूछते हैं, ये चुप क्यों है? जवाबन इसहाक कहता है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते थे, समझे जैसे अल्फाज इनके हलक में अटक गया हो मेरे सुल्तान। सुल्तान पूछते हैं, ऐसा कौन सा राज है जिसे दायर करने के बजाय वो अपनी जान कुर्बान करने पर आमादा होगी? इसहाक के इशारे पर हमजा कहता है, मेरे सुल्तान बल्ताई ओगलों के बाद बैरी बेड़े की क़यादत के लिए ज़गनोस पाशा ने मेरा नाम चुना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इसलिए अपना वादा पूरा न करने के सबब उदासी की हालत में मेरे पास आई। सुल्तान पूछते हैं, इसको छुपाने की ऐसी क्या जरूरत थी कि इन्होंने अब तक किसी को नहीं बताया? जवाबन हमजा कहता है, इनकी सबसे बड़ी फिक्र ये थी कि इन पर आपका एतमाद खत्म न हो जाए। सुल्तान, अब आप इन पर एतमाद नहीं करते और इनसे मुंह मोड़ लिया है, इन्होंने ये कहा था। फिर इसहाक कहता है, मेरे सुल्तान बस इतनी सी ही बात थी। यह सुनकर सुल्तान आगे बढ़ते हैं और ज़गनोस पाशा के पास आते हैं। फिर कहते हैं, क्या आपको लगता है कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे आप पर भरोसा नहीं है? जवाबन ज़गनोस पाशा कहते हैं, मेरे सुल्तान, मैं जिस हालत में हूँ क्या ये आपके सवाल का जवाब नहीं है? मैं जो आपके साय पर भी कदम रखने से गुरेज करता था। सुल्तान, क्या आपको एहसास है कि मेरे लिए इस हालत में होना कितना तकलीफ देह है? ये सुनकर सुल्तान उनके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, उठे। ज़गनोस पाशा के उठते ही सुल्तान कहते हैं, अपनी जगह पर वापस जाएं ज़गनोस।
ये सुनकर सिपाही जगनोस पाशा के हाथ खोल देता है और वो जाकर पाशाओं के साथ खड़े हो जाते हैं। दुहान सुल्तान से पूछता है, बलताई ओगलों के खून का क्या होगा मेरे सुल्तान, हम उसका बदला नहीं देंगे क्या? जवाबन सुल्तान कहते हैं, जब कातिल का पता चलेगा तो तुम अपनी तलवार से उसकी जान लोगे। यह सुनकर जंदारी उस समय को याद करता है जब वो खेमे में सुलेमान के पास मौजूद था और उसने एक छोटे से बैरी बेड़े को देखते हुए कहा था, जिंदगी समुंदर के बगैर गुजर सकती है लेकिन दिल समुंदर को नहीं भूलता है न सुलेमान। सुलेमान ने कहा था, मैंने अपनी आंखें वसी समुद्रों और ना खत्म होने वाली लहरों के बीच खोली थी पाशा। मैं जो सांस लेता था उससे अपने सीने को बढ़ने के बजाय अपने बेड़ू के बाद बानों में बढ़ना चाहता था। जवाबन जंदारली ने कहा था, तुम कह रहे हो कि तुम अपनी आंखें भी वही बंद करना चाहोगे? सुलेमान, क्या ऐसा ही है? सुलेमान ने कहा था, मुझे उम्मीद है, समझे यही मेरी किस्मत है पाशा। यह सुनकर जंदारली ने कहा था, बहुत दिन हो गए मैंने तुमसे कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की सुलेमान। जब मैं अजीम सल्तनत उस्मानिया के आला ओहदे पर हूँ तो रियासत की तरक्की के सिवा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। हम रियासत के लिए बेड़िए हैं और रियासत की हिफाजत के लिए पत्थर हैं। हुक्म दिया जाए तो रियासत की बका के लिए हम अपने अपने हाथ फैला देते हैं और खुद को तेज लहरों के स्पुर्द कर देते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ न सुलेमान? ये कहते और सुंदर साथी वो दोनों खड़े हो गए थे। जंदाली ने मजीद कहा था, हम पताल के दहाने पर हैं सुलेमान। वो मकूला है कि जो कोई अपनी रियासत से मोहब्बत करता है वो एक कदम आगे बढ़े, जो आगे आएगा अपनी जान कुर्बान कर देगा। जंदाली की बातें सुनकर सुलेमान ने पूछा था, आपका मेरे लिए क्या हुक्म है पाशा? जवाबन जंदाली ने कहा था, अपनी जान कुर्बान करने का। सुलेमान, तुम खुद को रियासत के हवाले कर दो। सुलेमान, तुम कुर्बान हो जाओ। सुलेमान, तुम ऐसा करोगे तो रियासत जिंदा रहेगी, वरना माज़अल्लाह यह सूरत हाल हमारी रियासत को कुचल कर मिटा डालेगी। मैंने पिछले हमले के बाद फौज का हशर देखा है। हम अगर मुहासरा जारी रखने पर इसरार करते हैं तो रियासत रेत की मानिद हमारे हाथों से फिसल जाएगी। फिर उसने सुलेमान को हाथों से पकड़ते हुए कहा था, तुम मरोगे तो फौज उठ खड़ी होगी, जानसीरी तुम्हारा इंतकाम लेकर मजबूती से उठ खड़े होंगे। महमद कुछ मुहासरे से रोकने वाली वाहिद चीज कंजियों और जानसीरियों के दरमियान होने वाला तनाजा होगा। यह सुनकर सुलेमान ने कहा था, रियासत आलिया उस्मानिया के लिए मेरी जान कुर्बान हो पाशा। जवाबन जंदाली ने कहा था, मैं तुमसे अपने बेटे की तरह प्यार करता हूँ, अगर ऐसा न होता तो मैं तुमसे यह कभी न पूछता। जवाबन सुलेमान ने पूछा था, किस वक्त मरना होगा पाशा? जंदाली ने कहा था, तुम बहुत पहले मर गए हो सुलेमान, मगर अब रियासत को मरने से बचाने का वक्त आ गया है। सुलेमान ने कहा था, मुझे अपना मुबारक हाथ चूमने दें पाशा। ये कहते साथ उसने जंदाली के हाथ का बोसा लिया था। जंदाली ने भी उसके माथे पर प्यार किया था। दोनों की आंखें नम हो गई थी और सुलेमान ने जंदाली का खंजर उसे पकड़ा दिया था। फिर हंसते हुए कहा था, मुझ पर अपना हक हलाल कीजिए पाशा। जवाबन जंदाली ने कहा था, मैं हलाल करता हूँ। ये सुनते साथ ही सुलेमान ने जोर लगाते हुए खंजर अपने जिस्म में कबूल कर लिया था और वो दोनों जारों की तरह रोने लग गए थे। अगले ही लम्हे सुलेमान बिस्तर पर गिर गया था। ये ख्याल आते ही जंदाली जमीन की जानिब देखने लग जाता है और सुल्तान कहते हैं, मैं कसम खा कर कहता हूँ कि जो भी इसका जिम्मेदार है उसकी मौत तुम्हारी तलवार से होगी दुगान। जो लोग मेरे हाथों एक छोटी चिंगारी से बड़ी आग भड़कने का इंतजार कर रहे हैं वो यकीनन मायूस होंगे। मेरे हकीकी बहादुर के पास इतना ईमान है कि वो मैदान में फितने को निगलने से रोक सकते हैं। इसी लम्हे मुस्तफा भागता भागता वहाँ आता है और हामते कामते हुए कहता है, मेरे सुल्तान हमला हुआ है। सुल्तान पूछते हैं, कैसा हमला? दुहान आगे बढ़ते हुए पूछता है, क्या काफिरों ने ऐसा किया? मुस्तफा उसकी जानिब देखते हुए गुस्से से कहता है, आपने हमारी जानों को निशाना बनाया और अब आप हैरानगी से पूछ रहे हैं? हाँ दुहान आगा। यह सुनकर दुहान हैरानों परेशान हो जाता है, जबकि सुल्तान पूछते हैं, क्या कह रहे हो मुस्तफा? साफ साफ बोलो, हमला किसने किया है? जवाबन मुस्तफा कहता है, मेरे सुल्तान जंसीरियों ने हमला किया। ये सुनकर सुल्तान गुस्से से दुहान को देखने लग जाते हैं। बाली पे तलवार निकालकर जैसे ही दुहान की जानिब बढ़ने लगते हैं, सुल्तान उन्हें रोक देते हैं। दुहान पूछता है, कैसी गात, कैसा हमला? मेरे सुल्तान, मुझे इसकी खबर नहीं थी। सुल्तान बाली साहब और उनके साथियों की जानिब देखकर खड़ेजते हुए कहते हैं, पीछे हट जाओ। फिर अपने सिपाहियों से भी कहते हैं, तुम भी पीछे हटो। सुल्तान का हुक्म मिलते ही सब लोग पीछे हट जाते हैं और
और सुल्तान डोहान के पास आकर कहते हैं, डोहान अगर तुमने ये किया तो तुम हद्दार हो, अगर तुम्हें खबर नहीं थी तो तुम गाफिल हो, मुझे हिसाब दे डोहान आगा, मुझे हिसाब दे। डोहान के पास कोई जवाब नहीं होता और सुल्तान उसे गज़बनाक निगाहों से देखने लग जाते हैं। नाजरीन, इसके साथ ये एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नेगेबान।